रात के अंधेरों में एक पुरानी हवेली के कोने में एक नन्ही सी रोशनी झलक रही थी। छोटी जरमीना अपने छोटे हाथों में अपनी माँ की चुन्नी थामे सो रही थी। उसकी माँ शाइस्ता एक निहायत ही शफकत भरी और रूहानियत से वाकिफ औरत थी। हर रात जरमीना के बिस्तर पर बैठकर उससे आयतुल कुर्सी सुना करती थी। अम्मी, आज भी वो साया आया था जो दीवार के पीछे छुप गया था, जरमीना ने घबराई सी आवाज में कहा। शाइस्ता ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर कहा, जरमीना मेरी जान, अल्लाह हर वक्त तेरे साथ है। कोई साया तुझे छू भी नहीं सकता जब तक तू मेरे पास है। जरमीना ने एक हल्की सी मुस्कुराहट दी, मगर उसकी आंखों में डर अब भी था। उस वक्त शाइस्ता ने अपने दिल में एक बेचैनी महसूस की, जैसे कोई दूर से उसकी तरफ देख रहा हो। उस रात पहली दफा उसने रूहान को इस बात का इजहार किया। रूहान, हमें घर पर कुछ अजीब सी फिजा महसूस हो रही है। मैं चाहती हूं तुम कुछ तिलावत तवत और तहफ्फुज के लिए कुछ पढ़ो, जरमीना के लिए। रूहान ने गहरे अंदाज में कहा, शाइस्ता, तुम जानती हो कि मैं हर वक्त हिफाजत के तावीज़ और दुआएं लगाता हूं, मगर अगर कुछ रूहानी ताकत इस घर में आ चुकी है तो वो किसी खास वजह से है। शायद हमारी बेटी में कुछ है, कुछ नूर जो किसी को अपनी तरफ खींच रहा है। शाइस्ता ने रात को ज्यादा तावीज़ उसके सिरहाने रखे, लेकिन 3 दिन बाद उस पर एक अजीब बुखार चढ़ गया। दवा से फायदा नहीं हुआ। रूहान ने जिन्नों से राब्ता किया, लेकिन किसी ने कहा, यह मर्ज इंसानी नहीं है, ये किसी ने किया है जिसका इरादा तबाही है। शाइस्ता ने अपनी आखिरी सांस जरमीना के बाल संभालते हुए ली। मेरी जान, कभी किसी के अंधेरों में अपनी रोशनी न खोना। तू रूह से पाक है। तेरा सबसे बड़ा इम्तिहान तेरी रूहानी मोहब्बत बनेगी। रूहान तूफान की तरह टूटा। उसने अपने तमाम जिन्नों को जमा किया, दुश्मन का पता लगाया, मगर वो कोई इंसान नहीं था, एक रूह था। वो था राहील। जरमीना अब 16 साल की हो चुकी थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे चांद की ठंडक और धूप का नूर दोनों एक साथ जमा हो गए हों। हर रोज वो अपने वालिद रूहान के साथ मदद करती थी जब वो लोगों का जिन्नों से इलाज करता। लोग कहते थे कि जरमीना की आंखों में कुछ ऐसा है जो सीने की गहराइयों तक जा छूता है। उसी शहर के पुराने दरख्तों के जंगल में एक जिन्न था, राहील। वो कदीम था, कभी एक रूहानी हाफिज हुआ करता था, लेकिन मोहब्बत में धोखा खाकर उसकी रूह बगावत कर गई थी। अब वो अकेले में गुमसुम रहता, लेकिन उसने एक दिन जरमीना को देखा। उस वक्त वो अपने वालिद के साथ किसी मरीज का इलाज कर रही थी। उसकी आवाज में मिठास थी, उसकी दुआओं में रूहानी ताकत थी। राहील ने खुद से कहा, ये कौन है जिसकी हर हरकत मेरे अंदर तूफान बर्पा करती है? क्या मैं फिर से मोहब्बत कर रहा हूं? मगर मैं तो रूह हूं, वो इंसान है। उस रात राहील जरमीना के सपने में आया। तुम कौन हो? जरमीना ने ख्वाब में पूछा। एक साया सामने आया, आवाज में ठहराव था। मैं वो हूं जो तेरे नूर का दीवाना हो गया है। मुझे कभी सुकून नहीं मिला, लेकिन तुझमें वो रोशनी है जो मुझे सुकून दे सकती है। जरमीना ने पहला ख्वाब किसी से साझा नहीं किया, मगर अगली कुछ रातों में वो साया उसके ख्वाबों का हिस्सा बन गया। एक दिन जब जरमीना अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी, हवा अचानक तेज चलने लगी। उसने महसूस किया कि कोई उसके कान के पास फिजा में कुछ कह रहा है। मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसने चीख कर दरवाजा बंद किया। रूहान भागकर कमरे में आया। जरमीना, क्या हुआ? अब्बू, कोई है यहाँ? वो कह रहा था कि मैं उसकी हूं, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। रूहान ने फौरन अपने जिन्नों को बुलाया, लेकिन कोई रूहानी पहचान उन तक नहीं पहुंची। उनका लीडर जिन खफक ने कहा, ये कोई ऐसी कुव्वत है जो रूहानी कानूनों को तोड़ती है। वो खुद को छुपा रहा है, लेकिन वो तुम्हारी बेटी के साथ जुड़ा हुआ है। रूहान ने तहकीकात शुरू की। किताबों के अंदर उसने एक पुराने जिन्न का जिक्र पाया, राहील, जो एक रूहानी कारी था, लेकिन जिसने एक इंसानी लड़की से इश्क में अपने कसम तोड़ दिए थे। उसके बाद उसकी रूह जंजीर में चली गई थी, लेकिन अब वो आजाद हो गई थी। एक दिन जब जरमीना अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी,
हवा अचानक तेज चलने लगी। उसने महसूस किया कि कोई उसके कान के पास फिजा में कुछ कह रहा है, मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। उसने चीख कर दरवाजा बंद किया। रूहान भागकर कमरे में आया। क्या हुआ? अब्बू, कोई है यहाँ। वो कह रहा था कि मैं उसकी हूं, वो मुझे छोड़ेगा नहीं। रूहान ने फौरन अपने जिन्नों को बुलाया, लेकिन कोई रूहानी पहचान उन तक नहीं पहुंची। उनका लीडर जिन खफक ने कहा, यह कोई ऐसी कुव्वत है जो रूहानी कानूनों को तोड़ती है। वो खुद को छुपा रहा है, लेकिन वो तुम्हारी बेटी के साथ जुड़ा हुआ है। रूहान ने तहकीकात शुरू की। किताबों के अंदर उसने एक पुराने जिन्न का जिक्र पाया, राहिल, जो एक रूहानी कारी था, लेकिन जिसने एक इंसानी लड़की से इश्क में अपने कसम तोड़ दिए थे। उसके बाद उसकी रूह जंजीर में चली गई थी, लेकिन अब वो आजाद हो गई थी। ये वही हो सकता है, मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, जिसने मेरी शाइस्ता से रूहानी हसद किया था। अब वो मेरी बेटी के पीछे है, रूहान ने सोचा। जरमीना अपनी माँ के तावीज लेकर सोई उस रात में, मगर राहिल के जज्बात अब ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुके थे। उस रात उसने जरमीना के ख्वाब में पूरा जिस्म लेकर आने की कोशिश की। जरमीना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मेरा प्यार जादू नहीं, रूह की आवाज है। तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। तुम्हारा चेहरा मेरे दिल की शिफा है। जरमीना ने गुस्से में चीख कर कहा, तुम जिन्न हो, तुम्हारा प्यार जादू है, तुम मुझे छोड़ो। राहिल ने पहली बार गुस्से से कहा, अगर दुनिया मुझे नहीं रोक सकी तो तू क्या रोकेगी? तेरा हर सांस अब मेरा है। जरमीना उठकर चीख मारकर रो पड़ी। रूहान ने उसके चेहरे पर कलमा फूंका। उसी वक्त आयान, रूहान का शागिर्द, जो जरमीना से बेपनाह मोहब्बत करता था, उसने वादा किया, मैं तुम्हें किसी भी रूह से बचाऊंगा, चाहे मुझे अपना सब कुछ कुर्बान करना पड़े। राहिल ने पहली बार गुस्सा और मोहब्बत एक साथ महसूस किया। अब वो सिर्फ एक आशिक जिन्न नहीं रहा, अब वो एक रूहानी जंग का हिस्सा बन गया था। आयान बचपन से ही रूहान का शागिर्द था। उसने रूहानी इल्म सीखा, जिन्नात के बारे में पढ़ा और जरमीना को बचपन से देखा था। उसकी मोहब्बत खामोश थी, लेकिन बेपनाह। उसने कभी जरमीना से अपने जज्बात का इजहार नहीं किया, लेकिन हर पल उसकी हिफाजत की दुआ करता था। उस रात जब जरमीना ने राहिल के असर से चीख मारकर आंखें खोली, आयान ने पहली बार उसकी आंखों में वो डर देखा जो इंसानी नहीं लगता था। तुम ठीक हो जरमीना? आयान ने पूछा। उसकी आवाज में घबराहट थी। जरमीना ने सिर्फ इतना कहा। वो फिर से आया था, राहिल। इस बार उसने मुझसे कहा कि मैं सिर्फ उसकी हूं। रूहान ने आयान को बुलाया। बेटा, तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देनी होगी। तुम जरमीना की हिफाजत में रहोगे। अगर उस जिन ने दोबारा कोशिश की, तुम्हें रूहानी दायरा बनाकर उसका सामना करना होगा। आयान ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं जरमीना को बचाऊंगा। उस रात आयान ने जरमीना के कमरे के चारों तरफ नक्श बनाए, हर कोने में रूहानी हिफाजती दायरा बनाया, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि सिर्फ नक्श नहीं, उसकी मोहब्बत ही असली दीवार बनेगी। दूसरी तरफ राहिल ने अपने रूहानी साथी जिन काजिल से कहा, आयान, उसका दिल जरमीना के लिए धड़कता है। अगर मैं उसका दिल तोड़ दूं तो जरमीना खुद मेरे पास आ जाएगी। काजिल ने मुस्कुराते हुए कहा, लड़कियों के दिल तो जज्बात से भरे होते हैं। अगर तू जरमीना को दिखाए कि आयान उसे धोखा दे रहा है तो वो तेरा हो जाएगा। राहिल ने जरमीना के सपनों में एक मंजर दिखाया। उसने देखा कि आयान किसी दूसरी लड़की का हाथ पकड़े हुए है और कह रहा है, जरमीना सिर्फ एक जिम्मेदारी है, मोहब्बत नहीं। जरमीना ने चीख कर आंखें खोली, आंसुओं से भरे चेहरे के साथ। सुबह जब आयान उसके पास आया तो जरमीना ने आंखों में शक भरकर कहा, तुमने झूठ बोला। तुमने कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन तुम्हारे दिल में कोई और है। आयान हैरान था। जरमीना, मैं कभी किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे सिवा मेरी दुनिया में कुछ नहीं, ये सब झूठ है। रूहान ने दायरा देखा और कहा, यह सपना नहीं था, ये एक रूहानी जादू था। राहिल ने तेरे जहन में तस्वीर बना दी। आयान ने कसम खाई, अब अगर मुझे उस जिन्न के खिलाफ जंग लड़नी पड़े तो मैं लड़ूंगा। उस रात आयान ने खुद को जरमीना के कमरे के बाहर बिठाया, कलमा पढ़ता रहा, तावीज हाथ में रखा। राहिल ने आने की कोशिश की, लेकिन हिफाजत का दायरा और आयान की मोहब्बत
उसके लिए दीवार बन गई। मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं ज़रमीना, राहिल ने हवा में कहा लगाया, लेकिन अब खेल शुरू होगा। तुम्हारे आयान को मैं उसकी मोहब्बत के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान दूंगा। ज़रमीना ने रात को सपने में देखा, एक जंगल है जिसमें वो अकेली चल रही है। पीछे से एक साया उसका हाथ पकड़ता है। जब वो मुड़कर देखती है तो वो आयान है, मगर उसकी आंखें राहिल की हैं। ज़रमीना, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मगर तुम समझ नहीं रही। तुम्हारी रूह अब मेरी है, उसने कहा। ज़रमीना चीख कर उठती है। अब उसका चेहरा जर्द पड़ गया है। रूहान ने कहा, यह सिर्फ जादू नहीं है, ये इश्क का जादू है, सबसे गहरा, सबसे खतरनाक। आयान ने एक फैसला किया। उसने राहिल को चैलेंज दिया, अगर तू इतना ही रूहानी है तो सामने आ, एक जंग हो रूहानी दायरे के अंदर। अगर तू जीता तो ज़रमीना तेरी, अगर मैं जीता तो तू हमेशा के लिए चला जाएगा। राहिल ने हवा में गूंजती आवाज में कहा, कबूल है, मगर याद रख मैं रूह हूं और रूहानी जज्बात इंसानी जिस्म से ज्यादा ताकतवर होते हैं। चांदनी की रोशनी कमजोर थी, मगर ज़रमीना के कमरे के आसपास रूहानी नक्श रोशन थे। आयान ने सांस अंदर खींची और तावीज अपनी कलाई पर मजबूती से बांध लिया। उसकी आंखों में कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक जज्बा, मोहब्बत। रूहान ने रूहानी किताब का एक पुराना सफ़ा खोला। आयान, ये दायरा जिसमें तुम दोनों लड़ोगे, सिर्फ जिस्म का नहीं, रूह का इम्तिहान होगा। तुम्हारे इरादे, तुम्हारा जज्बा और तुम्हारी नीयत सब इसमें तोले जाएंगे। आयान ने निगाह उठाई। मैं तैयार हूं। अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो कोई भी रूहानी ताकत मुझे गिरा नहीं सकती। ज़रमीना एक कोने में खामोश खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसुओं की नमी थी, लेकिन इस बार डर से ज्यादा यकीन था आयान पर और अपने जज्बात पर। रूहान ने दायरा बनाया। रूहानी नक्श, कदीम कलमात और तावीज से बना हुआ चक्र। अब वो मैदान बन गया था जहां इंसानी जज्बात और जिन की रूहानी ताकत टकराएगी। अचानक हवा तेज चलने लगी, सन्नाटा फैल गया। हर कोने में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, राहिल। राहिल आंखों में सुर्ख शोले लिए दायरे के अंदर दाखिल हुआ। उसकी मुस्कुराहट में जहर था। आयान, लगता है तुमने अपनी मोहब्बत की मिसाल देने का इरादा कर लिया है, राहिल ने कहा। आयान ने जवाब दिया, मोहब्बत मिसाल नहीं मांगती, सिर्फ वफादारी चाहती है, और मैं हर सांस में ज़रमीना के लिए वफादार हूं। रूहान ने दुआ पढ़ी और दायरा रोशन हो गया। पहली बार एक इंसान और एक जिन रूहानी जंग के लिए आमने सामने थे। राहिल ने हवा में हाथ उठाया। उसके इर्द गिर्द काली रूहानी लहरें उठने लगी। आयान ने कलमा पढ़ना शुरू किया और उसके चारों तरफ नूरानी दायरा चमक उठा। जंग शुरू हुई। राहिल ने ज़हनी तस्वीर दिखाई, ज़रमीना गिरती हुई, चीखती हुई। आयान उसकी मदद नहीं कर रहा। आयान के जहन में पहली बार शक की लहर उठी, लेकिन उसने आंखें बंद की और कहा, ज़रमीना के जज्बात मेरे लिए हकीकत हैं, तेरे जादू मेरे यकीन को तोड़ नहीं सकते। राहिल ने एक और वार किया। इस बार आयान ने अपने माँ बाप का मंजर देखा, उनका रोती हुई सूरत। आयान गिरते गिरते बच गया। उसने अपना तावीज कस के पकड़ा। ज़रमीना ने चीख कर कहा, आयान, तुम्हारा यकीन तुम्हारी ताकत है। उस आवाज में ऐसी कुव्वत थी कि आयान उठ खड़ा हुआ। उसने एक रूहानी आयत पढ़ी जो सिर्फ वही जानता था जो उसने रूहान से छुप कर सीखी थी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समा व हुवा अस्मीउल अलीम। जमीन कांप उठी, दायरा चमक उठा। राहिल की रूह फटने लगी। उसने चीख मार कर कहा, यह नहीं हो सकता, मैं तो आशिक हूं। आयान ने कहा, मोहब्बत कभी जबरदस्ती नहीं होती राहिल। जो रूहानी है वो सिर्फ इज्जत से मोहब्बत करता है। तुम्हारा जज्बा मोहब्बत नहीं, कब्जा था। राहिल की रूह झुलस गई। उसके जिस्म से काली लहरें निकलकर हवा में घूम गई। एक तेज चमक हुई और वो दायरे से निकल गया, सदा के लिए। ज़रमीना भागकर आयान के पास आई। उसने उसका हाथ पकड़ा। मैं जानती थी तुम मुझे कभी नहीं छोड़ोगे। आयान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मेरी मोहब्बत हो ज़रमीना, और इस मोहब्बत के लिए मैं हर जिन्न, हर साया, हर डर से लड़ सकता हूं।
रूहान ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। आज एक शागिर्द ने सिर्फ रूहानी इल्म नहीं, मोहब्बत का असल सबक भी सीखा। कुछ राज ऐसे होते हैं जो रोशनी में आने से पहले अंधेरों का सौदा कर लेते हैं। आयान और जरमीना की रूहानी जंग के बाद सब कुछ खामोश सा हो गया। घर में सुकून था, लेकिन हर सुकून के पीछे एक खौफ, एक छुपी हुई हलचल थी। जरमीना अक्सर ख्वाबों में चीख उठती थी। उसका चेहरा पसीने से भीग जाता और उसकी आंखों में एक अजीब सी घबराहट भरी होती। आयान ने उससे पूछा, जरमीना, क्या तुम्हें अब भी राहिल के असर महसूस हो रहे हैं? जरमीना ने धीमी आवाज में कहा, नहीं आयान, ये कोई और है, कोई रूहानी साया जो मुझे हर वक्त देखता रहता है। राहिल गया, लेकिन कोई और उसकी जगह लेना चाहता है। इसी दरमियान रूहान ने आयान को एक कदीम किताब दी। ये इल्म के बाब हैं, लेकिन इनमें इखलाकी जज्बात का इम्तिहान है। एक वक्त था जब मैंने इनमें से कुछ राज अपने सबसे करीबी दोस्त से बांटे थे, आलिम इरताश, मगर वो राज उसकी मोहब्बत और हसद में तब्दील हो गए। आयान ने हैरान होकर पूछा, वो आज कहाँ है? रूहान ने अफसोस से कहा, वो अब एक रूहानी दुनिया में ऐसा मकाम हासिल कर चुका है जहां से वापस आना मुश्किल है। वो जादू के उन दायरों का मालिक बन चुका है जो मोहब्बत के रास्ते में जहर बो देते हैं। उस रात जरमीना की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी जुबान से ऐसे अल्फाज निकलने लगे जो किसी और जुबान के थे। रूहान ने तुरंत समझा, ये किसी बड़े आलिम का अमल है, ये राहिल का नहीं, किसी जिंदा शख्स का जादू है। उसी वक्त एक पैगाम हवा में लिखा गया, रूहानी नक्श से, मैं इरताश हूं, तुम्हारे दोस्तों में से, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत से दुश्मनी करता हूं। आयान ने रूहान से कहा, मैं उससे रूहानी दायरे में जाकर मिलना चाहता हूं। अगर वो जरमीना के खिलाफ कुछ भी कर रहा है तो मैं उसे रोकूंगा। रूहान ने इनकार किया। वो दायरा मौत और मोहब्बत के बीच का है आयान। वहां से सिर्फ एक जज्बा वापस ला सकता है, या मोहब्बत या इंतकाम। आयान ने कहा, मेरी मोहब्बत मेरा रास्ता तय करेगी। अगली सुबह आयान ने रूहानी दायरा बनाया जिसमें उसने सिर्फ एक कलमा लिखा, जरमीना। इस नाम का असर इतना था कि उस दायरे से रोशनी का तूफान उठा। वो आंख खोलकर एक पुरानी मदरसे जैसे मकाम में था। हर दीवार पर रूहानी नक्श थे और बीच में एक आदमी, इरताश। इरताश ने देखा तो तू आ गया, मोहब्बत का सौदागर। आयान ने कहा, तू रूहान का दोस्त था, फिर दुश्मन क्यों बना? इरताश ने आंखों में शोला भर के कहा, क्योंकि रूहान ने मुझे रोका था उस इल्म से जो सब कुछ दे सकता था। मैं उस इल्म का मालिक हूं जो जिन को रूह में बसा सकता है, और जरमीना वो मेरी चुनी हुई रूह है। आयान ने उसके करीब जाकर कहा, जरमीना इंसान है, उसका जिस्म, उसकी रूह सिर्फ अल्लाह की है, तेरा नहीं। इरताश ने जादू छोड़ा। हर तरफ काली लहरें उठने लगी। आयान ने नूरानी कलमात पढ़े। दायरे का नूर इरताश की लहरों से टकराया। जंग फिर शुरू हुई, इस बार इल्म और जज्बात का, दोस्ती और दुश्मनी का। जरमीना घर में रोती हुई गिर गई। रूहान ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तेरी रूह का हिस्सा अब उस दायरे में है। अगर आयान ने वक्त पर जंग जीती तो तू बचेगी। आयान ने एक आखिरी नूरानी कलमा पढ़ा, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका बी नूरी का अल्लदी मला अरकान अर्शिक अंतजल्ला फी किल्बी नूरन वफी सामही नूरन वफी बसरी नूरन। इरताश चीखा, उसके हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों में आंसू नहीं, शर्म थी। मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ इल्म चाहता था। आयान ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। इल्म अगर मोहब्बत के बगैर हो तो उसका अंजाम हमेशा तबाही होता है। इरताश का जिस्म हवा में हल्के हल्के घुल गया। उसकी रूह ने आयान के कदमों में सजदा किया और नूर में तब्दील हो गई। आयान ने आंख खोली। जरमीना की चीख बंद हो चुकी थी। उसका चेहरा नूर से चमक रहा था। आयान, क्या तुम वापस आ गए? मैं कभी गया ही नहीं था जरमीना, तुम मेरी दुआओं में थी हर पल। रूहान ने दूर से देखा और अपने दिल में एक नया सबक लिखा। जरमीना के ख्वाबों में शाम जुल्मात और काफिर लामका का साया अब और गहरा हो गया था।
हर रात एक नई जंग, हर दिन एक नए खौफ का आगाज। आयान और रूहान उसके साथ खड़े थे, लेकिन एक चेहरा था जो अब तक साया बनकर छुपा हुआ था। आलिम इब्राहिम। एक शाम जब पुरानी किताबों का ढूंढा गया सच समझ में आने लगा, इब्राहिम खुद सामने आया। उसके चेहरे पर कोई जादू या रूहानी ताकत का असर नहीं था, सिर्फ पशेमानी थी। ज़रमीना, उसने कहा, मैं वो हूं जिसे तुम अपना दुश्मन समझती हो और जो वाकई तुम्हारा दुश्मन था। तुम्हारी माँ माहेरा, उस पर जादू मैंने किया था। ज़रमीना ने थप्पड़ जैसा झटका महसूस किया। क्या तुम माँ के कातिल हो? इब्राहिम की आंखों में आंसू थरथरा गए। मैं उसे चाहता था, लेकिन जब उसने मुझे रद्द किया, मैं अंधेरों की तरफ चला गया। जिन्नों का साथ मिला, काफिर लाम का मेरा हिस्सा बन गया। मैंने माहेरा पर तावीज़ और जादू किया, उसका दिमागी अमल किया। उसकी मौत मेरी वजह से हुई। रूहान ने गुस्से से कहा, तुम सिर्फ उसकी रूह नहीं, उसकी बेटी का मुस्तकबिल भी बर्बाद करने आए थे। इब्राहिम ने घूर कर देखा। हाँ, मैं चाहता था कि ज़रमीना भी उसी तकदीर का शिकार हो। मैंने राहिल को उसके करीब भेजा था कि वो उसका दिल जीतकर उसे तबाह करे। ज़रमीना ने कांप कर कहा, तो क्या राहिल भी झूठ था? लेकिन एक आवाज पिछले अंधेरे से उभरी, नहीं ज़रमीना, मुझे भेजा गया था तुम्हें तोड़ने के लिए, लेकिन मैं गिर गया तुम्हारी मोहब्बत में। राहिल सामने आया, उसकी आंखों में सच्चाई थी। मैं जिन्न हूं, लेकिन मेरे जज्बात इंसान से कम नहीं। जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे माहिरा के असर का एहसास हुआ। तुम्हारा दुख मेरा दुख बन गया। इब्राहिम ने नीचे देखा। मैं राहिल से नफरत करने लगा, क्योंकि उसने वो पाया जो मैं ना पा सका, एक मोहब्बत जो पाक थी। ज़रमीना ने आगे बढ़कर कहा, अगर तुम मेरी माँ से मोहब्बत करते तो उसकी रूहानी आज़ादी में खुशी महसूस करते, ना कि उसकी जान लेकर सुकून तलाश करते। तुम्हारा प्यार नहीं, एक रोग था। इब्राहिम गिर पड़ा। मेरी बेटी भी थी महविश। जिन्नों के साथ मिलने के बाद वो भी भटक गई और आखिर उसी अंधेरे में मारी गई। ज़रमीना ने उसकी तरफ देखा। अब समझे इब्राहिम, जिन्नों से सौदा करके इंसान अपनी रूह खो देता है। तुम्हारी बेटी भी उसी कीमत का हिस्सा बनी। इब्राहिम रोने लगा। मैं पशेमान हूं माहेरा, मुझे माफ कर दो, और तुम भी ज़रमीना। आयान ने एक रूहानी दायरा बनाया। अगर दिल से तौबा करो तो रूहानी ताकत भी माफी दे देती है। इब्राहिम ने अपनी ताकत जला दी, काफिर लामकां के असर को खत्म कर दिया। उसकी रूहानी कुर्बानी ने पोर्टल को बंद कर दिया। काफिर लामकां हमेशा के लिए कैद हो गया। राहिल ने ज़रमीना के करीब आकर कहा, मैं जिन्न हूं, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे इंसान बना दिया। अगर तुम मुझे कबूल करो तो मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूं। ज़रमीना ने कहा, मोहब्बत का मतलब असल को कबूल करना है, और तुम्हारा असल मोहब्बत और पशेमानी का संगम है। आयान ने मुस्कुराकर दुआ दी, तुम दोनों का रिश्ता रूहानी और इंसानी दोनों जहानों का पैगाम बनेगा। ज़रमीना ने एक लंबी जंग के बाद सच दरियाफ्त किया। उसकी माँ माहेरा एक कुर्बानी का नाम थी। इब्राहिम, जिसे इल्म ने अंधा कर दिया, अपने गुनाहों का पशेमान तो हुआ, लेकिन वक्त लौट कर नहीं आता। राहिल, जिन्न होने के बावजूद एक ऐसा जज्बा लाया जो इंसानियत को याद रहेगा। ज़रमीना ने सिर्फ जिन्नों और इंसानों के दरमियान एक पुल नहीं बनाया, बल्कि अंधेरों में छुपी रोशनी को भी जिंदा किया। इल्म अगर इंसानियत के बिना हो तो तबाही बन जाता है। मोहब्बत अगर सच्ची हो तो जिन्न भी इंसान बन जाते हैं। गुनाह अगर पशेमानी में ढल जाए तो रूह को निजात मिल जाती है। ये कहानी खत्म होती है, लेकिन रूहानियत, मोहब्बत और पशेमानी की मिसाल हमेशा के लिए जिंदा रहती है। शुक्रिया।